तो माँ बाप को तो तकलीफ होगी, लेकिन बच्चे को भी तकलीफ होगी। ये माँ बाप की इसलिए जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि पहले जैसा नहीं है कि लोग जो है वो शाम को मंदिर में या किसी आश्रम में रोज सत्संग सुनने के लिए अपने बच्चों को ले जाते थे, तो बच्चों में संस्कार पड़ता था और वो बच्चे बहुत ही होनहार। अब ये चीज नहीं है, इसलिए कुसंग से बच्चों को बचाए रहो और अपनी जिम्मेदारी जब तक पूरी करो जब तक वो संभल न जाए। जो लोग इसमें लापरवाही करते हैं उनका जीवन दुखदायी हो जाता। चलो चलो बच्चों, जल्दी से, देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? नर नारियों, ये तो हमको मालूम है कि मानो इतना बीमार और बीमारियों का भंडार बन गया। एक दो हो उन्हें समझाऊं, एक दो हो तो समझाया भी जा सकता। दवा देने वाला भी बीमार और मरीज जो है वो तो बीमार है ही। डॉक्टर भी बीमार और मरीज भी बीमार, दोनों बीमार। तो आप लोगों को फिर से नया रास्ता, पुराना छोड़कर नए पर चलना पड़ेगा। मेरे साथ जो जो लोग रहते हैं, आगे पीछे जो आवाज सुनते हैं आपकी, उनका भी दिमाग कंपायमान है। ये जो बीमारी आपको लगी है, उसी बीमारी ने आपको भगवान की तरफ चलने में सहायता दी। बीमारी नहीं होती तो लोग आशीर्वाद के लिए, दुआ के लिए नहीं दौड़ पड़ते।
कुछ ऐसी भी चीजें फल जाती हैं जो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, उससे पीड़ा मिलती है, लेकिन कभी पुराने संस्कारों से फलीभूत हो जाता है और वो दुनिया में मिलना महापुरुष का मुश्किल। दुनिया में सब चीजें मिल जाएंगी, गरीब से अमीर हो जाओगे, यानी निर्धन से धनी हो जाओगे, जिसके पास मकान नहीं मकान हो जाएगा, दोस्त मित्र सब मिल जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, ये सब चीजें हो, लेकिन महापुरुषों का मिलना मुश्किल है, वो कठिन होता है। तो आप सबके सब अच्छे भाग्यशाली हो और मेरी मेहनत को देखो, मैं हर तरह से आपको लाभ पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं, जिसका जो काम होता है वो तो अपना करता ही रहता है और तुमको उसका बोध न होने से जैसा लाभ लेना चाहिए वैसा नहीं ले पाते। तो मेरी मेहनत को भी देखो, ऐसा नहीं कि और आने वाली व्याधाओं से भी तुम बचे हो नहीं और आ जाए, ये तुमको क्या मालूम। तो अब यह है कि जीवन के कष्ट, कलेश, शोक, चिंता, घर की, शरीर की, जातियों की, ये कब जाएगी? जब लोग अच्छे काम करें। मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी अच्छे काम करे, बच्चों की सेवा और जिनसे अपना कोई परिचय नहीं है, अतिथि सत्कार, इसके बाद में भजन। ये क्लेश जाने का सुलभ रास्ता है, इससे सुलभ और कोई रास्ता नहीं। और इसी पर आज इतने दिनों से मैं जोर देता चला रहा हूं कि आप लोग भजन करो, भजन करो, भजन करो। संसार की इच्छाएं इतनी जैसे तूफान आता है, ऐसी इच्छाएं उड़ रही हैं संसार ख्वाहिशों की, और ये न कभी पूरी हुई न कभी पूरी होंगी। इसलिए हमारे यहां था कि संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जितने में आपके पास है, जितना मिल गया उतने ही में निर्वाह करो, गुजारा करो। ज्यादा पैर फैलाओगे तो चद्दर छोटी पैर बाहर, कोई परेशानी तो उठानी है। ये जो आपने बोरा पहरा है, इसमें आपके बहुत लाभ हुए। एक तो कोई भी आपकी सूरत पर मोहित नहीं होगा, वो ज्यादा देर तक देखेगा नहीं, वो मुंह घुमा लेगा। अरे भाई देख लो गले, वो क्या देख। एक तो लाभ ये, और अगर किसी पर मोहित हो जाओ तब भी नहीं बनेगा। दोनों बातें है ना, हाँ, दोनों बात।
दूसरी बात यह है कि साबुन लगाओ ना लगाओ, बुरा रगड़ा जा रहा है। इसको धो या ना धो, महीनों तक चल रहा है, कोई फट गया कोई परवाह नहीं, फट जाने दो। लेकिन यह है कि जितना पैसा उसमें लगा वो सब निकाल लो, उसको छोड़ना नहीं। यह तो अपना मुख कुछ देर से उसके रेसे रेसे उड़ जाए। दुनिया हमारे सब शरीर के रोम रोम को देखे, इसी में मजा है, सच्चा मजा इसी में। और अगर तुम ऐसे बन जाओ तो दुनिया तो तब तुम पर लट्टू हो जाएगी, तब कुर्बान हो जाएगी। एक तो यह है कि बहुत से खर्चे बच गए, ये भी अच्छा रहा और वो भी अच्छा। और इसके पैरने से मनुष्य में 80% सादगी आ जाती है। बाकी जो स्वभाव पड़े हुए हैं धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, आदत पड़ी हुई है। तो बोरे में टाट में बड़े गुण हैं, बहुत ही ज्यादा गुण। लेकिन अब यह है कि उन गुणों को बताया नहीं गया है और ना भी बताया जा रहा। टाट वाले ज्यादा भजन करें। वैसे तो बगैर टाट के भी बहुत लोग हैं, टाट से ज्यादा लोग हैं और देवियां तो बहुत है, जितने ही पुरुष उतने ही देवियां, वो तो है ही। लेकिन यह है कि ये भेष ऐसा है, तपस्वी जो बना है, इसमें ईसा मसीह की तरह, मोहम्मद साहब की तरह, कृष्ण भगवान की तरह, राम की तरह से तपस्या करनी चाहिए और तब से शक्ति संग्रह होती है। करो। आज जो है वो लोग अधिकांश जाने की तैयारी में है, क्योंकि होली का कार्यक्रम कल समाप्त हो गया। अब ये दिन तो जाने के हैं आपके। वैसे विशेष कर तो कोई आह्वान था नहीं कि नहीं आपको होली में आना ही पड़ेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि आप सब लगे हुए हो कार्यक्रम में, तो चलो ठीक है, थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन बहुत लोग आ गए। सत्संग आपको मिला, अपरा विद्या का भी आपको गुण दिया गया और परा विद्या का भी। अपरा गुणों को भी बखान किया गया और परा गुणों को भी, यानी भौतिक जिस्मानी मनुष्यता के भी गुण बताए गए और मनुष्यता का भी धर्म बताया गया और आध्यात्मिक परा विद्या है और मानवता परा विद्या। ये बुद्धि विद्या है, वो आत्म विद्या। ये क्षणभंगुर बुद्धि विद्या और आत्म विद्या है, वो अस्थाई है, उसका विनाश नहीं होता। ये पर्दों में है, वो पर्दों से अलग है। तो आपको सत्संग भी मिला और जो लोग आए थे उनको नामदान भी मिला। अब यह है कि कंगाल बन जाओ। तो कंगाल कैसे बनना होता आपको जानना चाहिए कि वो बैठा हुआ है, उसको कोई दे गया भीख,
अंधा आदमी वो ऐसे टोके इस तरह से देखता है कि 1 रुपया है कि 8 आने उसे, और कागज अगर 1 रुपए का दिया तो उसे पता रहता है। वो ऐसे करके देख लेता है, उसको मालूम होता है अंधे को कि 1 रुपए कि 5 रुपए, फिर वो बांध लेता है या वो यहां लगा लेगा। 5-5, 10-10 मिनट पर उसको खोल के देखेगा कि है कि नहीं, गिर तो नहीं गया। वो गांठ को देखेगा कि ढीली तो नहीं हो गई। तो दिन भर संभालता रहता है, इसको कहते हैं कंगाल। इसी तरह से आपको जो नामदान मिला उसको दिन भर संभालते रहो, कहीं गिर न जाए, कहीं चोर न ले जाए, कहीं मूस न ले जाए, कहीं धोखेबाज न ले जाए, कहीं ये न ले जाए, कहीं चक्र वाला न ले जाए। बराबर उसको संभालते रहो और बराबर, और जरा सा भी गफलत तुम हुए तो ले जाएंगे। ये ऐसी दौलत है। तो कंगाल हमेशा, और कंगाल रहता है वो बराबर उसी पर गिद्ध दृष्टि रखता है, उसकी दृष्टि उस पर रहती है कि हमारा माल तो गिर तो नहीं गया। तो ये परा विद्या है, इसका जो खजाना है उस पर बराबर अपनी दृष्टि रखो और तरो ताजा रोज करते रहो, भूल मत जाओ, रोज उसको ताजा करते रहो और नवीन नवीन उसमें उत्साह लाते रहो, नवीन और तड़प। खड़े होके एकांत में रो, कोई देख ना सके, वो मालिक तो वहां से बैठ के देख ही रहा। रो उसके लिए और तड़पो, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, बहुत दिन हो गए, कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए और अभी तक अब बड़ी मुश्किल से भेद मिला है, तो सिर पटको, रो। ऐसी प्यास बढ़ाओ कि चैन न लगे, चैन नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं सच्चा कंगाल, जो मालिक के दीदार दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो, उसको कुछ अच्छा ना लगता हो, तब आपका साज और सामान ये तैयार होता है और फिर जीवात्मा की मदद होती है, वैसे नहीं। लेकिन लोग कहते हैं भाई लड़ रहा है, अभी सब बयान कर रहे थे, लाइन में लगे थे, स्त्री से लड़ाई हो रही, पति से लड़ाई हो रहा, बच्चा लड़ रहा, घमासान युद्ध हो रहा। ये तो बात है सही, इसमें कोई गलत बात नहीं, वो हम जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ कर दे तो फिर कहोगे ले बच्चे को क्या हो गया, ये हमारी स्त्री को ये क्या हो गया। तो ऐसी प्रार्थना मत करो, बस ये समझो कि दया रखिए। लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, इसमें तो दो रवायत नहीं हो, तो मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन ये सब बिखादियां ये रास्ते से जाएंगी, वो रास्ते से नहीं। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या बकरी भी धोती पहनती है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप ऐसे सुन लिया और अनसुनी कर दी। उन्होंने सोचा कि ऐसा मूर्ख आदमी कहता बकरी भी धोती पहनती है, और कुछ नहीं बोले, वो चले गए अपनी। तो उसने तो ये सोचा कि भूल गए होंगे, लेकिन बीरबल अपनी बात को बहुत याद रखते थे। कब तक? कि जब तक उसको उत्तर न दे दें। लेकिन वो उत्तर तो दे देते,
पर वो माकूल उत्तर नहीं होता, वो वक्त का उत्तर नहीं, वैसे तो दे देते हो। तो बादशाह की कचहरी लगी, उसमें वो बैठा हुआ, तो वहां कहा कि जाओ बीरबल को बुला लाओ। बीरबल को बुलाने गए कि हजूर आपको बादशाह सलामत ने याद किया। कह लगा अच्छा अभी आते हैं। वो खड़ा हो गया, कह लगे हजूर, वो कह रहे मैं अभी आ रहा हूं। तो जब बीरबल आए तो उनके साथ 2-4 आदमी तो रहते ही है साथ में, क्योंकि मंत्री थे और सब रत्नों में सबसे बड़े रत्न थे। तो उधर से आ रहे थे, तब तक उन्होंने कहा कि यहाँ आओ। बीरबल मैं कुछ पूछूंगा, तुम बता सकते हो? कहने लगे कि आप पूछिए, बताने वाली बात होगी तो बता देंगे। कहला अच्छा ये बताओ बीरबल कि अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना है? कहले सरकार चुप रहना चाहिए। मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहले सरकार चुप रहना चाहिए। अब देखिए माकूल उत्तर था, अब वो बादशाह शर्मिंदा हो गया, क्योंकि बीरबल जब उसने पूछा कि बकरी धोती पहन सकती है कि नहीं पहन सकती है, तो बीरबल चुप हो गए। तो मूर्खों से पाला पड़ जाए तो चुप हो जाना चाहिए। मूर्ख के समझाते ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए न उजला 100 मन साबुन खाए। मूर्ख के समझाने से अपना भी ज्ञान खो दोगे, से चुप, कुछ नहीं बोलना। कोयले पर लाखों मन आप साबुन लगा दो, लेकिन वो काला ही रहेगा। लाख जतन परबोधी, कौए को लाख जतन परबोधिए कागा हंस न हो। कितने भी शिक्षा दीजिए, कौआ कभी हंस नहीं होता। तो जो चीजें अपनी जगह पर है वो बहुत स्वभाव दोष गुण योनि का रहता है। तो इसलिए आप सब लोग आज जाएंगे और आपको ये कार्यक्रम अभी मालूम नहीं हुआ। 24 और 25 मार्च को एक लखनऊ में कार्यक्रम होने जा रहा है, चिन्हट में। चिन्हट कहाँ होने जा रहा? लखनऊ के बाहरी हिस्से में है। 24 और 25 मार्च क्या तारीख को? ये तो होने जा रहा। और मैं फिर मुझे जाना है इधर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। वहां 8 दिन का कार्यक्रम उड़ीसा में, मैं उधर जा रहा हूं। फिर उसके बाद और जगह भी तो कर जाऊं। यानी जब तक आपकी ये सब 4000 भूमि ज्योतक खेतिहर कार्य संगठन की गोपनीय गोष्ठियां और उसमें निर्णय अब वो क्या निर्णय होगा ये हमको क्या बताने की जरूरत। निर्णय उसमें लिया जाएगा और उस निर्णयों के जो सम्मेलन होंगे वो आपके 10 और 11 अप्रैल। इस तरह से लगभग जो 1000 ब्लॉक या उससे कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगभग 1000 ब्लॉक में 4000 ये कार्यक्रम होंगे।
और 4000 गोपनीय बैठकें, 8000 हो जाएगा। अब ये बताओ कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और इस तरह की गोपनीय बैठकें होंगी, तो अब अखबार की क्या जरूरत है, अब रेडियो की क्या जरूरत है। अच्छा, अब यह है कि रेडियो और अखबार से न कभी परिवर्तन हुआ न कभी होगा। अगर रेडियो अखबार से परिवर्तन होता तो कल की सूचना वैसे बताते तो कम है, हमेशा कम बताएंगे, आधे से भी कम। एक पंजाब पे आदमी आया, वो कहता है कि मारे तो बहुत जा रहे हैं लेकिन बताए जाते हैं बहुत कम। तो कल जो भी बताया गया वो तो 42 और आज 14 हो, तो 56 हो गए। अगर रेडियो अखबार कुछ कर लेते हो तो बंद ना कर देते, सुधार कर देते, बंद कर देते, प्रेरणा देते थे, दिशा दे देते, ये कर देते, वो कर। रेडियो अखबारों से ना मनुष्य बनेगा, ना मनुष्य एक दूसरे के काम आएगा, और ना मनुष्य में सेवा वृत्ति आएगी, ना मनुष्य में आदर। रेडियो अखबारों से नहीं होता कोई परिवर्तन, रेडियो अखबार से नहीं होगा। आपको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब 4000, 4000, 8000 कोई ज्यादा दिन का फैसला तो है नहीं, वो तो 4 तारीख और 10 हो 11 बीच में जो समय मिलता है वो तो उसका तांता ही लगा रहेगा। और यही बात थोड़ी है कि वो सम्मेलन होंगे तो मतलब वो ही खाली होंगे, बीच में कितने और सम्मेलन होंगे जो वक्तव्य में नहीं होंगे। तो बीच में तो यानी 20 आदमी का, 50 आदमी का, 100 आदमी का वो तो सम्मेलन चलता ही रहेगा। तो अब अखबार की कोई जरूरत नहीं। और हमने पूरी प्रार्थना कर दी है अखबार वालों से कि हमारा एक भी समाचार आप मत दीजिए, और हम घर घर में बिना अखबार और बिना रेडियो के ये समाचार पहुंचाए देते हैं। अगर ये घर घर में और बिना रेडियो का अखबार पहुंचा दें तो आप अखबार बंद कर दीजिए। जो आप कहते हो कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, मैं उसको कभी कुछ समझता ही नहीं था। अच्छा, अब एक बात यह है कि आपके यहाँ जो हो रहा है, जो और सुन रहे हैं वो क्या छोड़ देंगे? और प्रांत वाले जो सुन रहे हैं वो तो निशाना तो मतलब ये है कि एक मारा मारे शिकार क्या ही होंगे। ये तो आपको जानना चाहिए मोटी बात। तो ये अगल में बगल में राजस्थान, ये वो तमाम, ये हरियाणा है, ये सब है, हिमाचल है, तो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? ये बंदे चुपचाप बैठने वाले नहीं है। जो आप सोच रहे होगे चलो भाई उत्तरी प्रदेश में हो रहा तो ये दूसरी जगह चुप बैठने वाले नहीं है, उनमें और गर्मी आ रही, वो ज्यादा गर्मी आ रही उनमें कार्य की। तो ये आप जान लीजिए। अच्छा, और लोग ये कहते हैं, दिल्ली के लोग, कि हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं बना सकता। और आपके देखते देखते, अभी देख लीजिए आप, देखते देखते इतना बड़ा संगठन आपके सामने बन जाएगा जो 30 साल तक सत्याग्रह में नहीं बना, वो संगठन बन जाएगा। पहले तो लोग नेताओं को देवता मानते थे,
तब लोगों में सद्भाव थे, और जब नेताओं को देवता मानते थे तब इतने इतने झूठ झूठ बोल बोल के चल भी गए। अब ये कहते हैं कि नेता चोर है, सीधे ही सीधे चोर है, डकैत है, कतली है, झूठा है, वादा खिलाफ, सीधे ही सीधे कहते हैं। खुद ये इनकी बातें ना सुने आप, तो सीधे ही सीधे कहते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं एकदम मुंह पर कह देते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि मेरी बात सुन ले कि ये चोर जा रहा, ये डकैत जा रहा, तो अब वो क्या बोले, वो बोल क्या सकता, सुन लेता है। और बहुत से चले गए, वो कहते नहीं। तो पहले तो नेताओं की देवताओं में व्याख्या थी, अब चोरों में, डकैतों में हो गई। और अगर वही काम करते रहते तो वही चीज रहती, लेकिन वो तो रास्ता शुरू से ही छूट गया, क्योंकि आपका कोई गुरु तो है नहीं, नेताओं का कोई गुरु नहीं है। बस उनकी वो मतलब यह है कि वो बोतल गुरु है, उसको रखते हैं, बस वो उनकी गुरु है, और कोई गुरु नहीं है, बस एक ही चीज है। तो सोच लीजिए आप। और यहाँ मतलब है, कहते हैं भाई गुरु की जरूरत है, राजगुरु की जो निपुण हो, राज कानून का जो निपुण हो, जो अनुभवी हो। एक होता है कड़ा और एक होता है पढ़ा। चलो ठीक है, आपने डॉक्टरी की किताब पढ़ ली तो डॉक्टर साहब तो नहीं होंगे, लेकिन उसने चीड़ फाड़ की तो मतलब मैं ऐसे आदमियों को दिखा दूं कि वो डॉक्टरों से भी ज्यादा उसका किताब है, कोई डिग्री नहीं, और वो मतलब है चीड़ फाड़ करते, उनके पास भीड़ लगी रहती है। इसको कहते हैं कड़ा और वो कहते हैं पढ़ा। तो कड़े में और पढ़े में जमीन आसमान का अंतर है। जो कड़ा होगा पढ़ा कुछ नहीं कर सकता, वो तो अपनी पढ़ी जैसी बातें करेगा, वो कड़ी काम की करेगा। तो ये हमारे देश में पढ़ने लिखने की बात हो रही, कड़े की बात नहीं हो रही। तो इससे जब राजगुरु थे, धर्मगुरु थे, तो अपनी परिपाटी तो एक ऐसी थी जिसका दूसरा कोई निर्माण होता ही नहीं। तो उसी को अगर हम लोग अपनी पद्धति को अपना लेते तो बहुत कुछ था, अब कुछ नहीं। ये सब चीजें खत्म हो गई, तो फिर दिशा, सब लोग हीन हो गए। जब दिशाहीन हो गए तो फिर अब क्या है, अब कुछ रह नहीं गया। तो इसलिए हमसे तो आप लोग घबराइए नहीं। अभी तो ये लोग क्या टाट पहरा दिया, कुछ नहीं, मतलब ये नेता लोग बहुत बहकी बहकी बातें करते थे, ये क्या कर सकते हैं। अरे भाई, टाट पहनने वाले नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन भूंजों तक तो कर सकते हैं। पालो टाट वाले कुछ नहीं करेंगे। चलो ये गरीब है, कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं वो नहीं, और मिलेच है और ये है वो, और लेकिन भूमजो तक ये तो कुछ कर लेंगे। तो अभी तक तो सिस्की मारते थे टाट वालों पर, अब वो मतलब अब किस पर मारोगे सिस्की।
ये भूमद्योतक है। और ये छोटा शब्द नहीं है। भूमद्योतक हितैषी काश्तकार संगठन सम्मेलन एक वैचारिक क्रांति। उस वैचारिक क्रांति में यथार्थ सब चीजों का बोध हो जाएगा। कोई चीज छूटने वाली नहीं है। अरे भाई, हम अपने मुल्क की तो बात करते नहीं और दूसरे मुल्क की बात करते हैं। रोज देखा जाता है, पाकिस्तान ने ये कह दिया, लंका ने ये कह दिया, इजराइल ने ये कह दिया, फला। अरे भाई, तुम अपनी बात करो। वो इजराइल तो मैं इतने दिन से सुन रहा हूं तो एक शब्द नहीं कहता, लेकिन मतलब बहुत खराब है, बहुत ही दुनिया भर की बात क्यों, तुम अपनी बात करो। अरे भाई, आपको तो ऐसा विकास करना चाहिए, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन बस ये है कि ताकि ध्यान जनता का बटा रहे, और बस ये है बस। अब बात यह है कि जिसकी दाढ़ी में आग लग गई तो अपनी अपनी दाढ़ी बुझाएगा कि आपकी बुझाने जाएगा। तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, दाढ़ी में आग लगी हुई तो अपनी अपनी बुझाएंगे। तुम अक्लमंद होशियार हो तो अपनी दाढ़ी बुझाओ, तुम्हारी बुझाने कोई नहीं आएगा। बुझाने वाला कोई नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लो। इधर उधर की बात से अपने को क्या मिलना जुलना। अगर वैसे मुल्कों के प्रति सद्भाव रखा जाए तो कब तक कटुता करेगा? नहीं कर सकता। ये कुदरत का, प्रकृति का, नेचर का नियम है। और वो ये सब काम करके दिखाती है, समय समय पर इतिहास बना देती है, बनवा देती है। आपसे काम कराएगी, आपसे, आप ही से इतिहास बना देगी। ये सब काम करा देती है। वही नेचर, प्रकृति, कुदरत बैठ देती है और किसी को स्थापित कर देती है। उसमें सब गुण है, सब उसके अंदर शक्तियां भरी हुई हैं। तो आप उसको तो जानते रहे, उसे तो मालूम नहीं। और जबरदस्ती नशे में युद्ध कर रहे हैं। तो हमने पहले कहा था इन टाट वालों से कि जब तुम इसको पैरोगे और सामने आओगे तो बड़ा लोग तुमको छिचकारेंगे, बहुत तुमको फटकारेंगे। घरी वाले, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, और तुम ऐसे हो, क्या महात्मा और क्या ऐसे, किसके पास जाते हो, कहाँ मथुरा जाते हो, कैसे क्या है ये, हम नहीं मानते, हम भोजन नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। ये सब डांट पड़ी तुम पर, बहुत डांट पड़ी। वो हमको सब मालूम है, ये बात नहीं कि नहीं है। जो पढ़े लिखे थे उन पर भी डांट पड़ी। लेकिन धीरे 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 तुमने अपनी जब मजबूती कर ली और जब लोगों ने जान लिया तो क्या कहते हैं कि अरे भाई, मैं ऐसे थोड़ी डांट रहा था, मैं बुरा भला इसलिए कर, मैं ये देख रहा था कि तुम पक्के हो गुरु में कि नहीं पक्के हो। मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था। तो अब यह है कि मुबारक उनकी वाणी है कि इतनी शीतल, समझ तो गए वो। चलो यही सही, आपके लिए तो फलदायक हो गई। तो बुरी चीज भी फलदायक कभी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बुरी चीज कभी फलदायक ना हो जाएगी। वहां लंका में वो मंदोदरी और ये और कहे कि भाई देखो, ऐसे तो मतलब ये है कि हम बहुत डांटेंगे और बहुत कुछ, लेकिन इनसे प्रार्थना करो कि दया करो और सेवा कर लो। और मतलब मैंने ये स्वप्न देखा है, ये राम आएंगे और ये करेंगे और 10 मुकुट चले गए और लंका जल गई और सब खत्म हो गए और राक्षस खत्म हो गए, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो मंदोदरी
या वो राक्षसनी वो दुश्मन ही हो, लेकिन एक समय पर वरदान हो गया उसका, फलदायक हो गया। और तुम घबराओ नहीं और चिंता मत करो और धीरज रखो, और मतलब ये अब वही सब धीरज देने लगी। तो बुरी चीज भी कभी फलदायक होती है, इसलिए बुरे और अच्छे का निराकरण तो करते रहना चाहिए ताकि आपके ऊपर बुराई ना आए, और प्रयास ये करो कि बुराई वहां से भी चली जाए। लेकिन जब जिसमें तुम्हारा बस नहीं है तो उसको छोड़ दो उस पर, तब ठीक होता है। तो ये सब चीजें जब इसका इतिहास बनेगा तो ये सब चीजें लिखी जा रही हैं, लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिख नहीं रहे। कौन तारीख से टाट पह रहा है और क्या क्या शब्द कहे, क्या गाली, किस तरह से मतलब ये कि मारे गए, लोगों ने लपड़ दिया, टोपी ले गए, लोगों ने कुर्ता उतरवा लिया और ये उतरवा लिया, नंगा करके बेच दिया, ये सब लोग लिख रहे हैं, ये सब हुआ। लेकिन बस ये है कि सब्र सब्र है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और आपको जब सेवा करनी थी लोगों की, अपने को ठीक बनना था, तो सब्र तो करना ही है। ये अच्छा अब यह है कि बुरे लोगों के लिए अच्छे लोग फलदायक हो जाते हैं, ऐसी बात होती है। तो अच्छे लोग तो सबको फलदायक होते हैं, लेकिन बुरे लोग किसी किसी को। तो हमने पहले आपको सुनाया था कि हमारे पास में कई प्रकार के जाल हैं, उसमें मगरमच्छ, उसमें बड़ी मछली, उसमें छोटी मछली, उसमें ये मछली, उसमें ये, और जो सबसे छोटी मछली होगी वो भी फंस जाएगी, बचने वाली नहीं है। वो हमने आपको पहले बता रखा था और ये कहा था कि हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तो कोई जाल अभी फेंका नहीं है, अभी कोई जाल फेंका नहीं गया, लेकिन बताया जरूर है आप। जब जाल फेंकेंगे तब आप देखिएगा, तब हम बता देंगे आपको, देखिए अब हमने जाल फेंक दिया और लोग फंस गए। लेकिन अभी जाल नहीं, लेकिन जाल फेंकने की तैयारी हो रही है, अभी जाल फेंका नहीं गया। तो फिर जब वो मछुआ जब फेंकता है तालाब में जाल, तो दूर तक की मछली समेट लेता है। तो फिर महात्माओं का कितना बड़ा जाल होगा ये तो आपको मालूम है। ये सब चीजें बहुत गंभीरता से ग्रहण करने की, याद करने की चीजें हैं। इसको मनन करो और अपने पास में रखो। और अपने काम में लगे रहो। अगर रामायण में लिखा है तो रामायण सच होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो झूठे नहीं, वो पहुंचे हुए संत थे। लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हराई सकल में सज्जन पीड़ा। दूसरों की पीड़ा को हर लेते हैं। ये है जो रामायण में लिखा है, ये संत ने लिखा। और योगेश्वर ये कह करके गए हैं कि जब जरूरत पड़ती है, हिदायदाई धर्म से, जब धर्म लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर कोई आता है। तो हम अगर ये कहने लगे लोगों से कि नहीं किताबें झूठी हैं, तो आप कहोगे बड़े पागल हो। किताबें झूठी नहीं है, जो धर्म से
विचलित हो गए, छोड़ बैठे, मानवता को छोड़ दिया, वो झूठे। किताब झूठी नहीं होती, किताब तो अपनी जगह, वो तो बोध है सच्चा, वो तो तीनों काल में लागू रहेगा हमेशा। रामायण चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो गीत महात्माओं की किताबें चारों युगों में लागू रहती है। तो आपको तो ये बात जानना चाहिए, जब वो चीज है, तो मुसलमान उनके यहां भी है। कुरान मचेगा, मचने का समय आएगा, वक्त आएगा तो फकीर आसमान से उतरेगा, वहां भी है, और किताबों में भी लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ बड़ा साफ, संतों ने सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाही, प्रजा बहुत मरे, बहुत प्रजा, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाही, प्रजा बहुत मरे। शायद भरत कुल सज्जुग आवे, धर्म की बेल बढ़े। वो कहते हैं सोवर्ण फल पृथ्वी फूले, सोवर्ण फल पृथ्वी फूले, यानी सोवर्ण कहते हैं सोना, यानी ऐसे जैसे कि अनाज बोया हो, सोवर्ण फल पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। तो ये महापुरुषों के वाक्य ये यंत्र में नहीं आ सकते, इतने फिट हैं, न इधर न इधर, जरा सा भी कोई रेशा बाल के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाए, वो भी इधर उधर नहीं हो सकते, इतने फिट है। फिर कहते हैं कि सूरदास यह हर की लीला, तारे नाए टरे। ये हरि की लीला टारने से टलेगी नहीं। काल जाल से सोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। कहते बचेगा कौन? जो गुरु का ध्यान धरे। काल जाल से सोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे? एक तरह से नहीं है, विविध भाव से। आपके यहां बताया गया है कि यहीं पर एक ऐसी वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी, दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। क्षत्रिय अपनी जगह पर आ जाएंगे, ब्राह्मण अपनी जगह पर आ जाएंगे, वैश्य अपनी जगह पर आ जाएंगे, छोटी बड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे, दर्जी अपनी जगह पर आ जाएंगे, और ये सब के सब अपनी अपनी जगह पर 60 पहुंच जाएंगे। तो वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी। अब आप इसको शब्दों को, ये जो टैप हो रहे हैं, जो टैप रिकॉर्ड लगे हुए हैं, ये सबके लगे हुए टैप रिकॉर्ड, ये नहीं कि कोई चीज गुम हो जाएगी। ये गुम होने वाली नहीं है, ये बात आज याद रखो कि वैचारिक क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। ये तलवार की क्रांति नहीं है, ये तोप गोले बारूद की क्रांति नहीं, कर्मचारी अधिकारी को मारने की क्रांति नहीं है। ये क्रांति छात्रों को मारने की नहीं, स्कूल तोड़ने की नहीं है। ये बसों और ट्रेनों को जलाने की और पुलों को उड़ाने की नहीं है।
ये दुकानें और बाजार बंद कराने की ये नहीं है, ये वैचारिक क्रांति है। इस वैचारिक क्रांति का बिगुल, ये कैसे आप इसको रोक लेंगे? रोकने वाला नहीं है। रोकने वाली चीज तो कब होती है? कहीं वर्षा नहीं हुई है, भाई चलो बांध लगा लो, जल्दी से ऊंचा करो ताकि पानी निकल ना जाए, वर्षा होगी, तब तो आप बांध लगा करके पानी को रोक सकते थे। लेकिन अब कैसे? जब बारिश होने लगी और बेग पानी का बस एकदम बहने लगा, तो अब आप कितनी मिट्टी जाए जब डाले तब सब बह जाएगी। वो तो धारा इतनी तेज हो गई, तो वैचारिक क्रांति का बिगुल। आप तो इसको जानते नहीं, लेकिन यह है कि ये सब चीजें उपयुक्त है। वक्त जब आएगा तो इतिहास इसका बनता है। फिर इसकी बड़ी छानबीन होती है, तो छानबीन करने की जरूरत नहीं है, तो टैप हो रहा है। आपको ये जानना चाहिए कि 3 तारीख को होली जलाई गई और 4 को होली खेली गई, और कल 4 थी और आज 5 हो गई। 5 मार्च 1988, और आप यहां पर मधुबन में यहां पर विराजमान है। ये मधुबन है, मथुरा। तो ये सब चीजें इतिहास में बड़े काम आने वाली हैं। कर्मचारी अधिकारियों, जो मैंने सुबह कहा, मैंने आपके लिए बहुत गहराई से सोच करके ये कहा कि हमारे कर्मचारी अधिकारी, इनको बहुत तकलीफ है, तो इनकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। तो जब इनकी तकलीफ दूर करने की हमने घोषणा की, तो ये बाबा जी को नहीं कहना चाहिए, अरे भाई हमने तो ये नहीं कहा कि आप दे दीजिए। अगर हम ये कहते कि आप 300, 400, 500 आप दे दें, हमने अगर ये कहा होता कि आप 2103 पुलिस के सिपाही, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, छोटे दफ्तर के कर्मचारी, और मतलब ये है कि इसको आप दे दीजिए, तब तो आप कहते कि आपने हमसे कहा। हमने तो आपसे कहा, आपने ये बात क्यों नहीं सोची? हमने तो ये कहा कि इससे ऊपर वाले अधिकारियों को 4000, 6000, 8000, और जिले में हमारे जो सम्मानित जो रहते हैं, क्योंकि उनका अभी तो कोई सम्मान है नहीं। अभी तो नेता लीडर पहुंच जाए एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ, तो खड़े होकर के गाली देता और देख लेंगे। और अभी देखता हूँ तुमको, अभी नीचे उतारता हूँ, और अभी मतलब यह है कि अभी तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर कराता हूँ, गढ़वाल में भेजता हूँ, ऐसा भेज दूंगा, पहाड़ों पर जब याद आ जाएगा तुमको, छठी की याद आ जाएगी। तो ये तो यहाँ काम है नहीं। तो उनका विचारों का तो कोई सम्मान होता नहीं। वैसे तो अंग्रेजों के राज में इनका सम्मान हमने देखा, इनका तब काम भी ये करते थे बढ़िया, और ऐसा बढ़िया काम करते थे कि दुखी आदमी का हृदय तर हो जाता था। फिर वो ले आता था वहां से, कोई अपने खेत में से चीज ले आता था कि सरकार हजूर ये हमारे खेत की है, और हम मतलब ये है कि ये हमारे खेत का प्रसाद है, तो ग्रहण कर लीजिए। तो उसका तिरस्कार नहीं करते थे, उसको ले लेते। अंग्रेजों की भी पद्धति यही थी कि कुछ सामान आमान लेकर के जब जाइए तो उसको डाली कहते थे, बड़े खुश हो जाते थे, बहुत प्रसन्न होते थे।
और उनको कुछ नहीं चाहिए। ये उनके सम्मान का तोहफा था कि उसने मेरा सम्मान कितना किया, हमने देखा था ये। तो इनको तो मतलब है जाते ही गाली गलौज, कर्मचारी अधिकारियों को दिन भर मन खराब रहता है इनका। अब आप कोई सामने खड़ा हो, उनके सामने किसी डीएम को, एसपी को, किसी मजिस्ट्रेट को, किसी को आप इस तरह से बदतमीजी के शब्द निकालें तो जो सुनेगा वो क्या कहेगा, क्या डीएम है, क्या एसपी है, क्या ये है, क्या मजिस्ट्रेट है। आजकल ये तो बाबा जी ने ये सब तकलीफें देखी तो हमने आपसे तो कुछ कहा नहीं। अगर हम आपसे कहते कि आप कर दीजिए, ये कर दीजिए, तब तो आप कहते कि ठीक है। हमने तो ये कहा है कि आपको इतना इतना वेतन दिलवा दिया जाएगा, हमने तो ये कहा। हमने तो न लखनऊ से कहा न दिल्ली से कहा, इतना इतना 2103 सिपाही अध्यापक ये वो और 4000 ऊपर वाले इनको उनको उन दफ्तरों के उनके, फिर 6000 8000 10,000 इनको बड़े अधिकारियों जजों को ये दिलवा दिया जाए। हमने तो उनसे कहा नहीं। तो आपने ये शब्द क्यों नहीं सुने और इसको क्यों नहीं समझा कि हमने किसी से नहीं कहा कि तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। हमने तो कहा हम दिलवा देंगे। तो हमने जुम्मा लिया ना, ठेका तो हम ले रहे कि हम दिलवा देंगे। और फिर ये कहा कि इन सब छोटे बड़े कर्मचारियों को, अधिकारियों को इतनी सुविधा दिलवा देंगे कि मासिक वेतन इनका बच जाया करेगा और इतना सम्मान इनका करवा देंगे कि जो ये बड़ी बड़ी, ये तो बुद्धिजीवी है, बड़ी बड़ी किताबें लिख डालेंगे। पीछे का सारा और आगे का ऐसा चैप्टर लिखेंगे कि तुम देखते ही रह जाओगे। तो हमने तो नहीं कहा, हमने तो ये कहा हम करवा देंगे। तो वहां कहते हैं मतलब और वो है करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं एक किस्सा है, एक मतलब ये एक आदमी था, जामुन खा रहा था, बड़ी मीठी जामुन थी। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम क्या खा रहे हो? कह लगे मैं जामुन खा रहा हूं, जरा एक दे सकते हो? कैसी जामुन होते? चलो। कह लगे तो बहुत मीठी है, किधर मिलेगी? कह लगे इधर चले जाओ, जरा दूर चले जाना, वहां पेड़ है और वहां काली काली वहां नीचे पड़ी होंगी, बस तुम उठा लेना जाकर के। तो ये गया, ढूंढता हुआ रास्ते से चला गया, बता दिया चले जाओ, तो चला गया। तो वहां नीचे वो गोबर इकट्ठा करने वाले गुबड़ीला थे नीचे जमीन में, तो गोबर इकट्ठा कर रहे थे, नीचे पड़े हुए थे। तो उनको वो पकड़ने लगा और पकड़ के खाने लगा। तो चू चू करने लगे, कह लगे देखो चू करो चाहे मुंह करो, काले कालों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब आप ये बात को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। हमने अगर देश में काश्तकारों के लिए कह दिया कि तुम्हारा 40 सालों का तुम्हारा जितना भी कर्जा होगा ये टोटली संपूर्ण सरकारी कर्जा, उसमें बचने वाला कुछ नहीं है। तो हमने जात विवाद का, कोई हिंदू मुसलमान की बात कही होती, छोटे बड़े की कही होती कि बड़ा है छोटा है कोई भी है, तब तो आप मुझसे कुछ कहते। हमने तो कह दिया कि तुम्हारा सब संपूर्ण कर्जा में ब्याज के सरकारी माफ करवा दिया जाएगा। तो आपने हम करवा देंगे, आपसे तो नहीं कहा कि आप कर दीजिए।
तो आपने ये बात क्यों नहीं सोची? और आपको ये भी नहीं कहा कि आप कर्जा मत लीजिए, और आपसे ये भी नहीं कहा कि कर्जा मत दीजिए। हमने तो ये कोई शब्द नहीं कहे। हमने न किसी कर्मचारी अधिकारी का अपमान कराया, न किया, और न मतलब है इनकी। हमने तो ये कहा कि आपका करवा दिया जाएगा। फिर सेठ साहूकारों के लिए कह दिया कि भाई देखो, तुम्हारे घर में कोई तलाशी नहीं होगी। जो तलाशी होती है वो इसलिए कि तुम्हारे पास काला धन, ब्लैक मनी अधिकारियों के यहाँ टूट पड़े, कर्म सेठ साहूकारों के, उद्योगपतियों के यहाँ। तो हमने ये कहा है कि तुम्हारे घर में कोई तलाशी नहीं होगी, नहीं लिवाई जाएगी, और काले धन पर, ब्लैक मनी पर कोई भी जुल्म नहीं लगवाया जाएगा। और जितना भी काला धन, ब्लैक मनी होगी वो सब की सब, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगवाया जाए। आपने तो नहीं कहा कि आप मत कीजिए। आप ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? आप पढ़े लिखे, मैं तो समझता हूं कुछ नहीं पढ़े लिखे, नहीं, कोई टैक्स नहीं, और संपूर्ण कालाधन बिना अपराध और बिना टैक्स के सब का सब सफेद व्हाइट करवा दिया जाएगा। हम अगर ये कहें कि आप कर दीजिए, तब तो आप कहोगे बाबा जी ये तो मतलब ये कि राष्ट्रीय नियम के विपरीत है। तो हमने कहा, और हमने ये कहा कि जितने भी लाइसेंस लेते हैं, छोटे बड़े कोई भी कारखाना, दुकान, सामान, इसके उसके लिए, ये सब के सब छोटे बड़े लाइसेंस सब खत्म करवा दिए जाएंगे। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप कर दीजिए। तो ये बड़े भेद वाली बातें हैं, ऐसे आप निकल के नहीं जा सकते। वो बाबा जी अभी तो कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन निकल के नहीं जा सकते। इसलिए ये सब बातें बड़ी गंभीरता की हैं, और इससे मैं बदनाम हूं। तो मैं इस बदनामी से डरने वाला नहीं। क्या आदमी बदनामी करने वाले, चलो 500, चलो 1000, अच्छा चलो 10,000, चलो अच्छा 1 करोड़ है बदनामी करने वाले। तो जो 2 अरब की आबादी है उसमें 1 करोड़ कर दीजिए अलग, और 1 अरब 99 करोड़ तो है ही हमारे, कोई बात नहीं। लेकिन हम वो भी समझते हैं कि वो भी ठीक हो जाएंगे वक्त आने पर। हम उनसे भी हिम्मत नहीं हारे। कोई आदमी सोचता हो कि हिम्मत हार गए, नहीं, लेकिन वक्त लगेगा, तो वक्त तो हर काम में लगता ही है। इसलिए आप भी बड़ी बड़ी राजमयी चीजें हैं, और ये सब कहाँ से होगा? वो तो जिसके पास योजना है वो सब पहले ही से निश्चित कर चुका। तब उसने भाषा निकाली, तब उसने ऐलान किया है, तब उसने कहा हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम वादा करते हैं। जब उसने कोई अपनी योजना निर्धारित तैयार कर ली, तब तो हमने टाट पर आया। बेमतलब का टाट पहनने से क्या फायदा? तब टाट पर आया। आपको तो ये सब दूर तक सोचना चाहिए, ऐसे नहीं। तो इसलिए ये बात है। ये गुरुदेव, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इशारा किया जाता है, समझ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं इशारा किया उल्टे हो जाते हैं। तो इशारे जो किए जाएं, कुछ कहा जाता है कम, ज्यादा समझा जाता है। कुछ इशारे किए जाते हैं, जो होशियार होते हैं वो अपनी चीज पकड़ लेते हैं,
और कुछ उससे भी तेज होशियार होते हैं जो सैन बैन, इधर उंगली की, इधर आंखें की, इधर किया, मतलब उतने में समझ गए। और सैन बैन समझे नहीं तासों कछू न कहन, जो इस तरह से इशारा नहीं समझता फिर उससे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तो इसमें जो भूमज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन सम्मेलन की गोपनीय जो गोष्ठियां जो उनकी होने जा रही हैं उसको ठीक से करो, सुस्ती में नहीं, ठीक से करो, अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक। और ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनसे तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग झांसे में मत आइएगा। हमने तुरंत पहले ही कह दिया था कि बहुमत त्रियमत बालमत, बिना नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचा मन बड़भाग। पहले बहुमत था, फिर त्रियमत, फिर बालमत। अब उस पर बालमत के बाद में फिर मैंने सुबह समझा दिया कि मृतक अशुद्धि सूतक भूत, भूत तो उतर सकता है लेकिन सूतक नहीं उतरता। सूतक जो होता है वो बड़ा चौगड्डा भूत होता है, चारों तरफ से घेरता है, वो निकल के जाने नहीं देगा। तो मृतक अशुद्धि सूतक भूत, तो आपको एक तो वो बात याद दिलाई थी तुरंत, 3 बरस अब पूरे हो रहे उसको कहे हुए कि बहुमत त्रियमत बालमत, बिना नरेश को राज, ये बताया था। और अब आपको ये बताया तो किसी के झांसे मत आना, बस ये ध्यान रखना सब लोग, हमारी उस बातों को जकड़ के और पकड़ के रखो। और सुस्ती का काम नहीं है। और विद्वत अपने बिल्कुल एकदम सम्मेलन भूमज्योतक हितैषी काश्तकार संगठन के आप, और हमने आपको उत्तर प्रदेश में 6 महीने का मौका दिया है। 6 महीने का, इसको आप ये समझ लीजिएगा कि ये बताया गया आपको हस्तिनापुर में जब भारी सम्मेलन हो रहा था तो ये कहा था 6 महीने का हमको अवसर दे दीजिए आप, तो 6 महीने का। तो अब वो तो कुदरत को जो कराना है वो अपना करेगा, उसके लिए। तो ये तो आप सुस्ती रखने की जरूरत ही नहीं जरा भी। और वो होने जा रहा है आपका 24-25 को, वो कहाँ होने जा रहा, कहाँ होने जा रहा, नखलऊ में और चिन्हट, उनमें वहां होने जा रहा। और आप लोग जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे, और आप लोग जो है सेठ साहूकारों से, दुकानदारों से, और वहां रहती है मिलिट्री, उन सिपाहियों से भी कह देना कि भाई यहाँ पास में हो रहा है, थोड़ा तुम 10-5 मिनट तुम भी से जो 2 कान में शब्द डाल लो, जो सुनाए जाएंगे कान में डाल लेना। कर्मचारी अधिकारी हमारे छोटे बड़े सब, जिसको जैसा समय मिल जाए 2 मिनट 4 मिनट का भेष बदल लो। आपने देखा है कि कल जब रंग लगाया जाता है ना तो कोई नहीं पहचानने में आता,
जब रंग लग जाता है तो कोई पहचानने में नहीं आता। अगर कभी किसी ने मान लीजिए कि धोती नहीं पहनी है और पतलून ही पतलून पहना और पतलून और धोती की जगह घाघरा पहन ले तो उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो घाघरे की तरफ देखेगा, उसकी शकल की तरफ थोड़ी देखेगा। ये बात आपको बहुत मतलब की आपको बता रहा हूं। हाँ, बस ये बात मोटी समझ लीजिए आप, मतलब है। तो चीज असली जो है